रांची शहर में इन दिनों देखा जा रहा है कि चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से चोरों लोगों के ऊपर लगाम नहीं लग पा रही है। यही वजह है कि पुंदागोपी थाना क्षेत्र में एकलव्या अपार्टमेंट में एक साथ 5 घरों में चोर चोरी कर फरार हो गए। उसके बाद एकलव्या के जो मालिक है वो पहुंचने के बाद जो है थाना प्रभारी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। सीसीटीवी में आप खुद देख के समझ सकते हैं कि चोर जो है दबे पैर 3 तल्ला चढ़ते हैं। 3 तल्ला चढ़ने के बाद जो है जिसके घर में लाइट जल रही थी उसके घर में चोरी नहीं की गई है, के घर में चोरी कर फरार हो गए हैं। फिलहाल वहां के जो फ्लैट के जो मालिक है या किराएदार है वो अभी डरे समय से है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से चोर लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पे कोई भी कोरियर वरियर वाले को अगर कोरियर आया भी है तो आप नीचे जाके लीजिए। यहाँ पे कपड़े बेचने आते हैं, भिखारी लोग आ जाते हैं, तो ये सब क्यों? हम लोग मेंटेनेंस चार्ज, गार्ड को पैसे, हर चीज़ देते हैं, ठीक है? जो बोलते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। हम अपने बच्चे छोड़ कर जाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ सेफ रहेंगे? जब सोसाइटी में रह के सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ सेफ रहेंगे, आप बताइए। तो ये सब चीज़ तो यहाँ के जो मेन सेक्रेटरी है उनको तो देखना पड़ेगा ना। सोसाइटी के लोग भी मेंटेनेंस चार्ज और गार्ड का चार्ज तमाम चार्ज लेते हैं, फिर भी सोसाइटी के लोग जो है गार्ड भरपूर नहीं रखते हैं। सेफ मतलब आप समझिए कि यहाँ पे एक गार्ड रहता है, ठीक है, मेन गेट के पास गार्ड रहता है, तो यहाँ पे चोर चोर जितने भी आने वाले हैं ये सब कैसे आ जाते हैं? नहीं है सेफ तभी तो नहीं आते हैं ना। और आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे बैचलर्स लोगों को भी नहीं देना चाहिए रेंट, यहाँ फैमिली वाले को दीजिए। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ बहुत आते हैं, रात में कहाँ के लड़के आते हैं, लड़कियों के साथ जाते हैं, ये भी सेफ नहीं है। तो ये सब चीज़ तो यहाँ के सोसाइटी सेक्रेटरी को तो समझना पड़ेगा ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे, किसके भरोसे छोड़ के जाए? सोसाइटी में रहते क्यों हैं लोग? हम अपने घर में बना के नहीं रहेंगे? फिर सोसाइटी में तो इंसान इसीलिए रहता है ना ताकि हम बच्चे सब कोई सेफ। पर यहाँ कुछ भी नहीं है, पैसे पे पैसे लिए जाते हैं, कुछ सेफ है ही नहीं। फिर क्या मतलब है? बताइए। मेरा नाम यहाँ डॉली है, 305। घरों में चोरी हो गई है, उसके बाद जो है अगर कोई भी सोसाइटी का लोग जो है वो हंगामा करते हैं तो चोर भी हो सकता है कि आप लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। सबसे पहले बात तो ये, यहाँ पे कपड़े बेचने वाले, ठीक है, भिखारी लोग, ये सब आप लोगों का फ्लैट में हो गया है। अब डर कैसे लग रहा है? डर लग रहा है कि मान लीजिए जेंट्स नहीं है, हम लोग अकेले हैं, वो चोरी करने आ रहा है तो वो हम लोग को भी तो नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए जेंट्स नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, हम लोग लेके रह रहे हैं, चोर घुसा तो चोर घुसेगा तो हम लोग को भी तो अति पर जान पर आफत है ना, मारपीट करेगा। कल ही मान लीजिए कोई नहीं रहता तो चोरी तो करके जाता तो मारता भी तो ये सोसाइटी सेफ नहीं है। अब क्या करिएगा? अब सेक्रेटरी अध्यक्ष जाने क्या करेंगे, उनके हाथ में बागडोर मिला है ना। तो सेक्रेटरी अध्यक्ष जो चुने गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना वो तो वही ना बताएंगे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शुभ नाम है संगीता सिंह। एक्चुअल में हम एकलव्या टावर ब्लॉक बी और सी के हम लोग केयर करते हैं और मैं ट्रेजरर हूँ। एक्चुअल में प्रकाश जी हमारे जो केयर टेकर हैं उन्होंने 9 बजे फ़ोन किया ऐसे ही सर्वे के दौरान कि कहाँ पे क्या है, तो देखा एक दरवाज़ा खुली हुई। इन्होंने कॉल किया कि आइए सर यहाँ दरवाज़ा खुली हुई है और कुछ जो बाहर का डोर है वो कटा हुआ था। हम लोग 3 4 5 लोग, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मैं गया वहाँ पे देखने के लिए, और अंदर जब खोल के देखा तो सारे सामान बिखरे हुए थे और जो मकान जिनके थे वो यहाँ पे है नहीं। एक्चुअल उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी उनकी गायब हुई है। उनकी लैपटॉप एज इट इज रखी हुई थी, लैपटॉप से छेड़छाड़ नहीं हुई है, बट ज्वेलरी और कैश और एडजेक्ट क्या है वो एक्चुअली बेगूसराय गए हुए हैं, तो वो आएंगे तभी पता चल पाएगी। ये हमारे यूनिट 2 में 406 की बात है।
फिर इनको कहा गया केयरटेकर को कि हर एक फ्लैट में जाके देखिए जहाँ ताले लटके हुए हैं हमारे सेफ हैं या नहीं है। इन्होंने जाके देखा तो कॉल किया कि नहीं, एक जगह और 608 फ्लैट नंबर पे कटिंग था, बट वो लोग डोर नहीं खोल पाए थे, तो वहां से छोड़ के आ गए हमारे यूनिट 1 में। यूनिट 1 में 502 फ्लैट नंबर पे कटिंग थी, उनकी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो रिकॉर्ड हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड 3 बजे का बता रहा है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा मुंह पे लपेटे हुए थे पूरा सेफ्टी के दृष्टिकोण से, कैमरे को अपोजिट किया, घर में प्रवेश किया, लॉक को तोड़ा और घर के सारे सामान बिखरे हुए थे। और इंटरनली क्या ले गए क्या नहीं ले गए वो तो मकान मालिक ही बताएंगे। फ्लैट नंबर उससे नीचे 3rd फ्लोर पे हमारे एक और घर में हुई है, उनके भी कोई नहीं थे, ताले लटके हुए थे, कटिंग थी डोर और सारे सामान बिखरे पड़े हैं। कैश गई या ज्वेलरी गई उनके आने के बाद ही पता चलेगी। और पुंदाग टीओपी थाने की जहां तक बात है, जैसे ही उन्हें इन्फॉर्म किया गया वो तत्काल पहुंच गए। उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं भाई कि तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा बाबू को बताया गया तो वो अपने टीम के साथ आए हैं। कार्रवाई अभी तक क्या हुई? अभी सर जस्ट इंक्वायरी हो रही है, ये लोग अभी आए हुए हैं और सभी फ्लैट में घूम घूम के देख रहे हैं जहाँ पर ये कांड हुआ है। परिचय सर कैमरा में सर जी, तो ये लोग जहाँ जहाँ कांड हुआ घूम रहे हैं थाने के लोग, और इन लोगों से उम्मीद है कि बेहतर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जिसने भी ये परिचय अपना दे दीजिए। जी, मेरा नाम आशुतोष सिंह हुआ, मैं एकलव्य टावर ब्लॉक बी एंड सी का ट्रेजरर हूँ।